मरीजों को वो दिन दिखा दिए हैं जिसकी कल्पना तक करना संभव नहीं। यूपी में दावे तो भरपूर किए गए, लेकिन इटावा में इलाज के नाम पर मरीजों से मजाक चल रहा है। इटावा के महिला जिला अस्पताल से हमारी संवाददाता प्रीति चौधरी की रिपोर्ट देखिए। अभी तक आपने उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए लोगों को भटकते देखा होगा, इलाज की भीख मांगते देखा होगा, अस्पताल में भर्ती होने के लिए बिलखते देखा होगा। लेकिन आज तक के जरिए देश उत्तर प्रदेश के इटावा के जिला अस्पताल की वो हकीकत देखेगा जिसके बारे में दावा है कि अस्पताल में मरीजों के लिए बाथरूम तक नहीं है। जो मरीज खुद सांस तक नहीं ले सकते, उन्हें शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है। अस्पताल में कोविड वार्ड के नाम पर मरीजों से मजाक हो रहा है, जो पूरी तरह से तीमारदारों के हाथ में है। ये सारी बातें चंद ही सेकंड में चार चेहरे आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए और समझिए, जिस शहर में हर रोज 200 से ज्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हों, वहाँ अस्पताल में इस महामारी का इलाज कम, उसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये कोविड वार्ड है, मतलब वो जगह जहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज होता है। अस्पताल की वो जगह जहाँ कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण होता है। इसीलिए आमतौर पर यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को आने की इजाजत होती है। लेकिन इटावा में आपको यहाँ डॉक्टर दूर दूर तक नहीं दिखेगा। अगर कुछ दिखेंगे तो वो बदनसीब जिनके अपने कोरोना की गिरफ्त में बेदम बिस्तरों पर पड़े हैं। इटावा के जिला अस्पताल में चारों तरफ आपको लोगों की भीड़ दिखेगी। लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोरोना का इलाज चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोविड वार्ड अस्पताल के एंट्रेंस में ही बनाया गया है, जहाँ मरीजों के लिए बाथरूम की व्यवस्था तक नहीं है। खुले में करवाते, लैट्रिन कोई चालू नहीं है पूरी बिल्डिंग में। कोई भी लैट्रिन खुला नहीं है। लैट्रिन बाथरूम कोई है ही नहीं है। कहाँ जाते हैं? ऐसे ही खुले में ऐसे ही ले जाते पेशेंट को अपना किसी तरह से। अरे आप लोग अपना पेशेंट को खुद लेके जाते हैं? खुद ही लेके जाते, मजबूरी है, क्या करें, कहीं न ले जाओ। सूद है, राउंड का काम है, राउंड का काम है, देखते कोई नहीं। आप हॉस्पिटल में सब ओपन में बैठ रहे हैं तो ये संक्रमण फैल रहा है। आपने अंदर लॉक कर रखे हैं, कोई नहीं जाएगा अंदर। आपके हस्बैंड को डॉक्टर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखते हैं ना, एक बार आके राउंड लगा के चले जाते हैं, बस पूरे दिन में या 3 दिन में एक बार ही। 2-3 दिन में एक बार आते हैं डॉक्टर? आएंगे भी, अगर शाम को सुबह आते हैं, ऐसे घूमते हैं, घूम के चले जाते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वगैरह कौन प्रॉपर है? वो सब है, वो सब है, पर सिर्फ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की ड्यूटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। एक हमें जो एक होता है भाई, स्वच्छ भारत अभियान है, कहाँ स्वच्छ भारत है? चारों तरफ पॉटियां पड़ी हैं, गंदगी है, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा। लेडीज कहाँ जाए, कहाँ बैठे? नल है, हम लोग जहाँ जाके क्लीनिंग करते हैं, बर्तनों की हैंड वॉश करते हैं, वहाँ पे गंद पड़ी है चारों तरफ। वहाँ पे लोग टॉयलेट जा रहे हैं, पॉटियां कर रहे हैं ऐसे नालियों में बैठ बैठ के, कहाँ जाएं? सोचिए, जिला का सबसे बड़ा अस्पताल जहां इलाज करवाना नरक में रहने के बराबर है। लोग परेशान हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें, क्योंकि अस्पताल ने मरीजों को ही आत्मनिर्भर कर दिया है। मरीजों के रिश्तेदारों की शिकायत है कि अस्पताल में सब कुछ राम भरोसे है। आज तक संवाददाता प्रीति चौधरी जितनी देर यहाँ रही, उस दौरान उन्होंने किसी भी डॉक्टर को मरीज के पास आते नहीं देखा। आपको यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? हमको ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, पर एक अच्छा गाइडेंस नहीं है। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर्स हैं, वो आते हैं एक एज अ फॉर्मेलिटी, आए, उन्होंने देखा पेशेंट को, बस उनको बाकी नहीं बताना है कि मेडिसिन किस टाइम देनी है। हम लोग तो सरवाइव कर रहे हैं, पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको नहीं पता चल पा रहा है क्या पल्स रेट चल रहा है। बार बार बेचारे भाग भाग के परेशान हो रहे हैं, बुलाने जा रहे हैं, उनको इस चीज के बारे में जानकारी मिल ही नहीं पा रही है। मेडिसिन लिए बैठे हैं, उनको ये नहीं पता है कौन से मेडिसिन किस टाइम देनी है, वो दिए जा रहे हैं। तो ये चीज है। मैं एक लेडीज से बात हुई, बोली मैडम कब तक दवा देनी है? तो मैंने कहा डॉक्टर ने नहीं बताया आपको, डॉक्टर से कंसल्ट करो। बोल रही वो नहीं बताते हैं कि कब तक खानी है दवा। ब्रीथ ज्यादा चल रहा है, लेट जाओ, ठोको, 88 है, घर ले जाओ, ठीक हो गया है। अरे उसको समझाओ कि घर जाके करना क्या है, घर तो जाए, बेड हम खाली कर देंगे, किसको पड़ा यहाँ पे लेटने को? एटलीस्ट उसको समझाओ आप कि आप ये दवा इतने दिन खिलानी है, घर जाके ये एक्सरसाइज करनी है, ये आप खाइए। अस्पताल में बीपी का मशीन नहीं है? मशीन, मुझे तो यही बोला गया कि यहाँ पे बीपी का मशीन नहीं। यानी सब कुछ मरीजों पर छोड़ दिया गया है। अस्पताल में मरीजों को लाने वाला तक कोई नहीं है। ये देखिए कैसे एक तीमारदार अपने मरीज को स्ट्रेचर पर खुद लेकर आ रहा है, ये जानते हुए कि उसे भी ये महामारी अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन सरकारी व्यवस्था का अत्याचार सहने के अलावा इन लोगों के पास कोई भी चारा नहीं। इंजेक्शन जब 20 बार का हो तब लगाने आते हैं डॉक्टर,
वो भी कह देते 8 बजे का टाइम है, 8 बजे आऊंगा, और बीच में कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ। जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है वो भी खोलने के लिए बंदा नहीं जाता है, सब लोग अपने अपने रेंच और पाना ला रहे हैं, उनसे खोल रहे हैं, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ला रहे हैं। वो यूपी के ही एक और बड़े और हाई प्रोफाइल शहर बरेली की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ के गांव-गांव बुखार से तप रहे हैं, लेकिन सब कुछ भगवान भरोसे है। अस्पताल और इलाज तो कागजों पर शायद होंगे, लेकिन प्रशासन तो सिरे से कोरोना से मौतों के आरोपों को नकार रहा है। दीवारों पर चमचमाते इन विज्ञापनों के धोखे में मत आइएगा। बरेली के क्यारा गांव के लोग भी धोखा खा गए। सोचा था सरकार महामारी से बचाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि इन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। क्यारा गांव के निवासियों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के गांवों में लगातार रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है और इस मौत का कारण अभी भी किसी को पता नहीं चल रहा है। गांव वालों का यह कहना है कि यहाँ खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके बाद लोगों की मौत हो जाती है। आज तक की टीम अब इस वक्त बरेली के क्यारा गांव में पहुंची हुई है, जहां ये बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार बताए जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग ऐसे शख्स हैं जो कि यहाँ चारपाई पर इस वक्त लेटे हुए हैं और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कई दिनों से बीमार हैं और इनको बुखार आ रहा है। गांव में जिस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, इस क्यारा गांव में भी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। पूरे गांव में आप किसी से पूछ लीजिए, सबकी जुबान पर यही आप बीती है कि बुखार आया और सांसों ने साथ छोड़ दिया। जो मौत हो रही है, पिछले 10 दिनों में कितनी मौतें हो चुकी हैं, स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कदम उठा रहा है? करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग जो पीएचसी केंद्र क्यारा है, ये इसकी लापरवाही की वजह से हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये लोग गांव में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं। अगर हॉस्पिटल के लिए जाते भी हैं तो वहाँ पर दवा फवा कुछ मिलते रहेगी, बात तो जा है पूरी। और जो प्राइवेट डॉक्टर जो थोड़ा बहुत इनकी जरिए से मतलब काम होता था हम लोगों का, वो प्राइवेट डॉक्टरों के लिए एक दिन ला के पुलिस उलिस से जो हड़का दिया, वो सब बेचारे भाग के चले गए। तो क्या करें, कहाँ जाए बताओ, सब लोग यहीं पे हैं परेशानी में, क्या करें। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब गांव में किसी की मौत की खबर नहीं आती है। मौत की ऐसी दहशत है कि अब गांव में ही अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। क्यारा गांव में लगातार रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हो रही है और आज भी इस गांव में एक मौत हुई है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक शख्स बरेली में रहता था और यही गांव का रहने वाला है, उसकी भी मौत हुई है। ये चिता यहाँ पर उनकी अब से थोड़ी देर पहले जलाई गई है। बहुत सारे लोगों की पिछले 10 दिनों में इस गांव में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। आज तक की पड़ताल में मृतकों के रिश्तेदारों ने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी, आंकड़ेबाजी की हवा निकाल दी। हमारे चाचा जी, जिनका नाम अमरिंदर सिंह सन ऑफ सत्यपाल सिंह, ये हमारे गांव क्यारा के रहने वाले थे, जो कि कानरपुर में मकान बना लिया, वहाँ रहते थे। इनके एक लड़के हैं रवि, डिबोर नाम है, वो भी होम आइसोलेट थे और करीब 12-15 दिन से। क्या था उनका? और उनकी पत्नी भी, कोरोना के ही कुछ लक्षण थे उनको, तो वो होम आइसोलेट थे। अभी चाचा को 4 दिन से बुखार आया था, 4-5 दिन से बुखार आया था। और आज मेरे पास फ़ोन आया करीब 10:30 बजे कि वहाँ उनको चक्कर आया और गिर पड़े। तो हम लोग जब गए तो वो एक्सपायर हो चुके थे। लापरवाही है घोर, और अगर ये लोग कर भी रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को समझाना तो चाहिए, घर घर जाना चाहिए। सरकार ये फैसिलिटी दे रही है तो घर घर जाएं, चेक करवाएं और चेक करवाने के बाद में हमको रिपोर्ट देना चाहिए। गांव में कई ऐसे मरीज हैं जो बहुत बीमार हैं। एक ऐसे ही मरीज से हमने बातचीत की। चल जी, आपकी तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है इस समय? ये है बुखार और दर्द ज्यादा है, हाँ, भूख लग रहा है। कितने दिन से है प्रॉब्लम? हो चुकी 10-12 दिन। इलाज दवाई डॉक्टर आ रहा है ना? दवाई लाओ तो जाए बाहर से। डॉक्टर यहाँ गांव में आए? गांव में जाए आओ से। ये भगवान भरोसे है, यानी खाना पूर्ति के लिए सरकारी टीम आई और नाम पता लिखा, कुछ दवाएं दी और चलती बनी। यानी रस्म अदायगी का सरकारी खेल जारी है।
अब सवाल यह है कि अगर इनकी तबीयत बिगड़ती है तो कौन जिम्मेदार होगा। यहाँ पे जैसे बुखार आता है, खांसी होती है, उसके बाद सांस उखड़ती है। जब सांस उखड़ने के बाद में उपचार यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ जो जाता है वहाँ दवा लेने, कहते हैं अभी दवा कुछ नहीं मिल रही, अभी कोविड की जांच चल रही है। कोविड की जांच वो चल रही है, जो लोग पॉजिटिव हैं उनको बताते हैं नेगेटिव है। अभी हमारे यहाँ 2 लोगों का यहाँ पॉजिटिव का इलाज चल रहा है बरेली से, और इनके यहाँ जब जांच कराई तो इन्होंने बता दिया ये तो नेगेटिव है। आपने गांव वालों को सुना, लेकिन सरकारी अफसरों की बेशर्मी की हद देखिए। कैमरे में डॉक्टर साहब सामने आए, गांव वालों की आपबीती को झूठा करार दिया, एक पन्ना लेकर सफेद झूठ की पूरी लिस्ट पढ़ डाली। 11 गांव में हमारे पास में अभी जो रिपोर्टेड है, लगभग 13 डेथ हमारे पास में रिपोर्टेड है। इन 13 डेथ का जो हम लोगों ने डेथ ऑडिट किया है, उसमें एक महिला है फूलबती, जिनकी उम्र 102 वर्ष है, हरपाल जिनकी उम्र 85 साल है, कस्तूरी लाल 75 वर्ष, शांति 80 साल, राजेश्वरी 81 वर्ष, बुधपाल 80 साल, राम रहीस 76 साल, और इसी क्रमशः में लगभग कुछ लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल एवं से अब है। जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है, उस इन्वेस्टिगेशन में आप देख सकते हैं किसी की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण है, कोई व्यक्ति है 3 साल से पैरालाइज्ड है, कुछ लोग हैं डायबिटीज हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। मतलब किसी भी पेशेंट में हमको जो है वहाँ पे अभी तक कोविड के सिम्टम्स के विषय में जानकारी हमारी टीम के द्वारा नहीं मिली। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई। मौत या तो प्राकृतिक थी या फिर किसी बीमारी की वजह से। लेकिन लीपापोती में जुटे डॉक्टर के पास इस बात का जवाब नहीं है कि सभी मरने वालों में एक जैसे लक्षण क्यों थे। जितेंद्र बहादुर सिंह, बरेली, आज तक। किस राज्य में किस पार्टी की सत्ता है, ये सवाल ही अब बेमानी है। कोरोना काल में हर पार्टी, हर सरकार ने मरीजों को आंकड़े में तब्दील करके फर्ज निभा दिया है। राजस्थान में सरकारी इलाज के नाम पर अत्याचार हो रहा है। कलेक्टर महोदय के पास जवाब नहीं था, सो कैमरे के सामने से निकल लिए। टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। मरीज भगवान के भरोसे ही चल रहा है और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं जो यहाँ इस गांव के नागरिक को मिल सके। डॉक्टर्स नहीं है यहाँ? जी सर, डॉक्टर नहीं है और यहाँ टेस्टिंग सुविधा भी नहीं है, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्राइवेट वालों के भरोसे चल रहा है। जब तक अगर पेशेंट सीरियस होता है तो हो सकता है आगे उसकी क्या भगवान ही मालेगा सर। राजस्थान के करौली जिले के भोपुर गांव के लोगों की यही आप बीती है। महामारी में भगवान भरोसे इलाज चल रहा है। गांव वालों का यही सवाल जब आज तक ने जिले के कलेक्टर से पूछा तो कैमरे से भागते हुए नजर आए। If there is anyone suffering from serious symptoms, then that person will be individually checked and will also be taken to the appropriate medical care facility. Right? Thank you. Sir, one more question. Excuse me, sir. बद इंतजामी और बदहाली पर सवाल पूछा गया तो टीम भेजने की बात कहकर जिले के कलेक्टर साहब चलते बने। सोचिए जिले का क्या हाल होगा। ऐसा क्यों है, हम आपको गांव का आंखों देखा हाल दिखाते हैं। ये है राजस्थान के करौली जिले का भोपुर गांव। इस गांव और इससे जुड़े हुए करीबन 10 और गांवों में इस समय हालत बद से बदतर हुई है। लगभग हर घर में एक मरीज है। पहले लोग मानकर चल रहे थे कि ये कोई वायरल बीमारी है जिसके चलते लोगों में खांसी, बुखार, जुकाम के लक्षण सामने आ रहे हैं, पर कुछ लोगों की टेस्टिंग के बाद जब ये सामने आया कि वो कोविड संक्रमित हैं, तो यहाँ पर एक भय का माहौल पसर गया है। लगभग 10 से 12 गांव में एक भी पीएचसी सेंटर नहीं है। इस गांव के हर घर में कोरोना का वायरस पहुंच चुका है, लेकिन गांव में न तो टेस्टिंग की सुविधा है न दवाई का कोई इंतजाम। हमारी स्थिति बहुत खराब है क्योंकि हमारे 15 गांवों से जुड़ा हुआ है ये गांव में। ये कोई पीएचसी की सुविधा न कोई चिकित्सा की सुविधा, लोग परेशान ज्यादा है। अगर एक पीएचसी खुल जाए तो बहुत सुविधा हो जाएंगी, सभी गांव यहाँ से जुड़ जाएंगे। अभी फिलहाल इस गांव में आसपास के गांव में कोई डॉक्टर नहीं, कोई पीएचसी नहीं, 15 किलोमीटर दूर है सब। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन वो खुद आईसीयू में है। यहाँ के राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ये भोपुर का राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ के जो हालात हैं वो कितने दयनीय हैं वो देखने से ही पता लगता है।
गेट जब हम यहाँ पर पहुंचे तो बंद पड़ा था। अगर इसको खोलने की कोशिश की जाए, अगर हम यहाँ से अंदर जाएं और पता करने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या हालात है, इस समय दोपहर का समय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस उप स्वास्थ्य केंद्र का जो गेट है वो बंद पड़ा है। इस समय में जब यहाँ पर संक्रमण इतना ज्यादा फैला हुआ है, लगभग हर घर में एक बीमार व्यक्ति है, तब जो राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र है उसके जो दरवाजे हैं वो बंद पड़े हैं। तो सरकार की तरफ से कोई भी चिकित्सा सुविधा इन इलाकों में, इन गांवों में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। और सरकार अगर चाहती है कि गांवों में, ढाणियों में कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले, तो उसको ये देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से जो यहाँ का चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ पर बड़े बड़े पौधे उग गए हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र है वो बंद पड़े हैं और जो लोग हैं वो चिकित्सा सेवाओं के अभाव में दूर दराज के इलाकों में जाने पर मजबूर हो रहे हैं। जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनकी मदद लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं और सरकार को चाहिए कि इन व्यवस्थाओं को किसी तरह से दुरुस्त करे, इनको सुधारे, ताकि लोगों को इतनी बुरी तरह से प्रभावित ना होना पड़े सरकार की नाकामी की वजह से। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन सरकारी अफसरों की जुबान सच बोलने को तैयार नहीं है। हमने दौरा पिछले 2 दिन पहले भी करवाया था, माननीय एसडीओ साहब वहाँ गए थे, हमारा बीसीएमओ वहाँ गया था, हमारी टीमें वहाँ गई थी और घर घर का हमने सर्वे किया है। सारे जितने हमारे आईएलआई के रोगी मिले हैं उनको किट वितरित की है। और ऐसा नहीं है, भोपाल में हमारा सब सेंटर है, पास में नेसूरा है, 3 किलोमीटर वहाँ हमारी पीएचसी है। तो हम नियमित रूप से चिकित्सा सुविधाएं आम जन को उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी दावों के हिसाब से गांव में टेस्टिंग भी है और दवाई भी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। देव अंकुप वधावन, करौली, आज तक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति को क्यों लगता है कि एएमयू का कोविड स्ट्रेन बहुत घातक है? एएमयू ने इस कोरोना काल में अपने कई शानदार शिक्षकों, भूतपूर्व शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को खो दिया है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम में देखा है। अब तो ये सिचुएशन हुई, कभी कभी एक ही नमाज में 3-4 नमाजों की नमाज होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खामोशी, इतना सन्नाटा अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। एएमयू के 17 वर्किंग प्रोफेसरों की मौत। कोरोना की चपेट में एएमयू की फैकल्टी। अलीगढ़ से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैंपस सूना है, यहाँ सन्नाटा है और फिजाओं में अजीब सी दहशत है। खौफ कोरोना वायरस के संक्रमण का है, क्योंकि अब तक यूनिवर्सिटी के 1 दर्जन से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा ऐसा है कि कब्रिस्तान में अब जगह कम पड़ रही है। कब्र वालों तुम्हें सलाम हो, हमें व तुम्हें अल्लाह बख्शे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस कब्रिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में जनाजों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ गया है। लगातार जिस तरह से कोरोना की चपेट में इस विश्वविद्यालय की फैकल्टी जो है वो शिकार हो रही है, उसको लेके पूरी यूनिवर्सिटी सख्ते में है। आलम यह है कि कब्रिस्तान में हर रोज लगभग 5 से ज्यादा जो जनाजे हैं वो पहुंचते हैं और उनके लिए जगह ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए आने वालों की जुबानी सुनिए, यहाँ का मंजर क्या है। तो हर दुनिया के अंदर लगा है, सब अलग रहा था, नहीं जगह जगह में अलग रहा था। यहाँ पर भी जगह मिलेगी, कहीं भी जगह मिलेगी, दफना जगह दफना देंगे। यहाँ करीब वो 8-10 लोग डेली यहाँ पे कोविड के लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में थोड़ा सा खौफ बैठा हुआ। नहीं तो यहाँ पे आपको गेवरान में अच्छा खासी रौनक मिलती है, लेकिन जब से कोविड का सिलसिला चला है तब से लोग ना के बराबर यहाँ पर आ रहे हैं फातिहा पढ़ने के लिए। मैं भी आता हूँ यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए, लेकिन मैं भी गैप करके आ रहा हूँ, 1 हफ्ते में 1 मरतबा आ रहा हूँ, जबकि मैं पहले डेली आता था। लेकिन थोड़ा सा
पैनिक तो बैठा हुआ ही है, दिल में डर तो बैठा हुआ ही है। तो ये चलाओ, कैंपस में कुछ ज्यादा ही चल रहा है आजकल, रोजाना कुछ न कुछ कैजुअलिटी हो रही है। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भरमार है और ज्यादातर मरीज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। एएमयू छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी फरहान जुबेरी से हमने बात की। जुबेरी ने बताया हालात बद से बदतर हैं। एएमयू में जो माहौल है वो पूरे देश का ही माहौल जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा भयानक है, खौफजदा है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी वही माहौल है, लेकिन जिस तरीके से रोज एक ना एक प्रोफेसर की मौत की खबर आ रही है उससे हमें बहुत ज्यादा दुख है और परेशान भी हैं कि इसके पीछे क्या वजह है, मतलब क्यों इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं। और असल में अभी तक जो फैक्चुअल डाटा है उसमें 19 जो है प्रोफेसर का इंतकाल हो चुका है हमारे यहाँ के, जिसमें 3 जो थे वो नॉन कोविड हुए हैं और बाकी 16 जो है वो कोविड से हुए हैं। सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की किल्लत बड़ी समस्या है। अब क्यों हुए? देखिए, अभी वाइस चांसलर साहब ने कल भी ट्वीट किया था, तारिक मंसूर साहब ने कल ट्वीट किया था योगी आदित्यनाथ के लिए कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन सप्लाई करता है तो हम अच्छा काम करेंगे। और पहले भी नोटिस निकले हैं कि अगर हमें ऑक्सीजन मिलती है तो हम मतलब बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसके पीछे। एएमयू ने इस कोरोना काल में अपने कई काबिल शिक्षकों, भूतपूर्व शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को खो दिया है। यही वजह है कि कुलपति ने आईसीएमआर को खत लिखकर एएमयू स्ट्रेन की जांच कराने को कहा है। जो मौतों का जो आंकड़ा है इसको लेकर के कैंपस के अंदर एक बेचैनी और डर का माहौल तो बना है, और इसका नोट लेते हुए हमारे वाइस चांसलर साहब ने अभी पिछले 2-3 दिन पीछे एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने अपना एप्रीहेंशन जाहिर किया है कि कैंपस और कैंपस के इन एंड अराउंड जो है मौतें हो रही हैं काफ़ी तादाद में। तो इसकी क्या वजह है? कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नया वेरिएंट वायरस हो जिसकी वजह से वो फैटल हो और यहाँ के लोगों को अफेक्टेड कर रहा हो इसकी डेथ। तो इसकी लिए प्रॉपर इंक्वायरी हो जाए, यानी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाए। इसके लिए उन्होंने आईसीएमआर को एक लेटर लिखा है, कॉम्प्रिहेंसिव लेटर लिखा है। बड़ी बात यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर वसीम अली ने बताई। जहाँ तक मैडम ये जो जिनकी डेथ हुई है, जो प्रोफेसर्स हैं, अब जाहिर सी बात है हम उनके डायरेक्ट टच में तो नहीं थे, लेकिन जो मेरी जो जानकारी है उसमें शायद किसी ने वैक्सीनेशन करवाया हो। हमारी जानकारी के हिसाब से हमारे जो मौजूदा पीवीसी हैं प्रोफेसर जहीरुद्दीन साहब, उन्होंने पहला डोज लिया था, उसके बाद में इन्फेक्ट हुए, लेकिन वो विद इन 3-4 डेज में उनकी रिकवरी शुरू हो गई और वो डिस्चार्ज होकर के अपने घर चले गए। और एक और दूसरे प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो भी उन्होंने पहला डोज लिया था, इसके बाद में वो इन्फेक्ट हुए, लेकिन वो भी जो है 3-4 दिन के अंदर उनकी रिकवरी शुरू हो गई और वो भी डिस्चार्ज होकर के चले गए। जेएलएन मेडिकल कॉलेज में कई फैकल्टी मेंबर्स का इलाज चल रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में कोविड संक्रमण से हुई मौत चौंकाने वाली है। एएमयू में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रशासन ने भी खतरे की घंटी बजाई है और दूसरी तरफ तमाम डॉक्टर इस वायरस के भीषण स्ट्रेन से जूझ रहे हैं। उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ इससे है कि शायद इस वायरस की पड़ताल में कुछ जवाब मिले। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, अलीगढ़ आज तक।